यूजीन श्वार्ट्ज का एक मॉडल है, 5 लेवल्स ऑफ मार्केट, जहाँ पे वो पहला लेवल बताता है कि पहला लेवल इज पीपल आर अनअवेयर दैट दे हैव अ प्रॉब्लम। ओके, सो लोगों को पता ही नहीं कि उनके पास कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। एंड एज अ बिजनेस व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट, यू हैव अ सर्विस, आपको आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेसिकली इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ओके, और आप उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जिनको पता है उनके पास प्रॉब्लम है। तो जिनको पता ही नहीं उनके पास प्रॉब्लम है, आप उनको सॉल्व ही नहीं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। Yeah. सो ही सेज दैट द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल आर द प्रॉब्लम अनअवेयर पीपल। उन्हें पता ही नहीं उनके पास प्रॉब्लम है। सो फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे पता ही नहीं मेरे को डायबिटीज है। आज Hmm. मुझे पता ही नहीं कि मेरे को मे बी कुछ और कोई डिफिकल्टी है या मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है। द सेकंड स्टेज इज Hi, hello, welcome to the show, Srijan. We are honored to have you. I have seen your Instagram. I have seen your Instagram lives. I was just watching it right now, as I said earlier. You have really amazing perspective on things, and the way you talk about like what you want to do, what's your end goal, like where you want to reach. It's damn amazing. I'll ask you a lot of questions. That I just got to know about you from your Instagram lives. So I'll have to ask you a lot about that. Firstly, again, welcome to the show. So let's start it. I want to know from you, like when I was doing research work on your life, I found out that you were into organizing events. You brought sponsored deals for your college fest, and then you got into internet marketing. So, like, how did you find out your calling? Like, what was that moment like? okay. Um, I would say that's a pretty great question. I did not find my calling in college, to be very honest. I found my calling in school. So, as a kid growing up, I was very shy. I was very introverted. Hmm. मैं किसी से भी बात करने में बहुत डरता था, बहुत झिझक थी, बहुत हेसिटेशन होती थी। घर में कोई मेहमान आते थे तो मैं टेबल के नीचे छुप जाता था, सोफे के नीचे छुप जाता था। अ, मैं ठीक से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता था। तो इवन दो आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, आई वाज वेरी स्मार्ट इन स्कूल, बट कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ हमेशा फेस होती थी कि या तो मैं बिल्कुल ही ऑन द एक्सट्रीम चला जाऊंगा कम्युनिकेशन के, या Hmm. बिल्कुल ही इधर आ जाऊंगा। आई वाज नेवर एबल टू फाइंड दैट बैलेंस। तो जब मैं स्कूल में, एंड आई वाज इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ दिल्ली, तो जब मैं अपना 11th 12th स्टैंडर्ड तक आया तो मैंने देखा कि यार ये चीज़ मेरे को हेल्प नहीं कर रही। बिकॉज स्कूल में लाइक आई यूज टू गो ऑन कॉम्पिटिशन्स एज वेल रिप्रेजेंटिंग द स्कूल, मैं और भी बच्चों को देखता था। देन Yeah. आई रियलाइज कि माई शाइनेस एंड माई इंट्रोवर्टेडनेस इज एक्चुअली बिकमिंग अ रोड ब्लॉक फॉर मी। और मैं इतना शाय था कि मैंने अपने स्कूल टाइम में एक भी लड़की से कभी बात नहीं की थी जयेश, लाइक नॉट इवन अ सिंगल गर्ल। मेरे से कोई लड़की बात करने आती थी, मैं दूर हो जाता था, लाइक हाय हेलो ठीक है, द बेसिक कर्टेसी, बट अदर देन दैट आई नेवर टॉक टू अ सिंगल गर्ल। एंड जब मैं स्कूल से निकल रहा था ना, आई ऑल्सो रियलाइज वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस थिंग वाज बिकॉज आई वाज इन अ ग्रुप विद, लाइक आई वाज विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो Yeah. यहाँ पे क्या था, जब आप किसी ग्रुप में होते हो और जहाँ पे कई लोग आपको, मतलब कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसे होती है जो ग्रुप लीडर्स होते हैं, दे आर एक्सट्रोवर्टेड, Yeah. दे हैव द लीडरशिप थिंग, तो वो ओवरशैडो कर देते हैं कई बार आपको। तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि यार अगर मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे बलिदान देना होगा। एंड दैट मीन्स मैं ऐसे किसी कॉलेज में नहीं जाऊंगा जहाँ पे मेरे दोस्त हैं ऑलरेडी। बिकॉज Okay. फिर वही चीज मैं रेप्लिकेट नहीं करना चाहता कि लाइक जब आपका स्कूल खत्म होता है तो हर बंदा चाहता है कि यार कॉलेज में भी स्कूल के दोस्त रहें। मैं Hmm. इकलौता इंसान था पूरे उसमें जो जिसने बोला मैं तुम लोगों के साथ कॉलेज नहीं जाऊंगा, मेरे को अलग कॉलेज चाहिए। एंड एवरीवन वाज वेरी सरप्राइज्ड, एवरीवन वाज, सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर इवन अ बिट हर्ट कि क्या हुआ, क्यों नहीं जाना, इतना तो मजा आता था स्कूल में। मैंने कहा यार आई लव यू गाइस, बट मुझे एक स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर सकूं, और Correct. मुझे देखना है, मैं जानना चाहता हूँ खुद को कि मैं कैसा हूँ। एंड आई कांट डू इट एज लॉन्ग एज यू गाइस आर विद मी, क्योंकि एक Hmm. मेरे माइंड में वो रहेगा कि समवन इज वाचिंग मी हु नोज मी। मैं गलती Hmm. करूं तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा ना हो जो मेरे को पहले से जानता है। तो Correct. दैट वाज माय होल थॉट प्रोसेस। मैंने कॉलेज बीटेक का इसलिए चूज करा बिकॉज आई एम लाइक आई थॉट इंजीनियरिंग इज समथिंग जहाँ पे आई कैन गेट 4 years टू डू व्हाट आई वांट, Yeah. वर्सेस इफ आई गो फॉर डीयू इट विल बी 3 years। तो मेरा मैथ्स अच्छा था, 4 is greater than 3, आई थॉट इंजीनियरिंग करते हैं, आई एम गेटिंग 1 extra year। एंड व्हेन आई स्टार्टेड इंजीनियरिंग माय गोल वाज टू बी द मोस्ट पॉपुलर किड। सो अगेन Okay. एक्सट्रीम, मोस्ट शाई किड जिसे कोई नहीं जानता था, Yeah. टू द मोस्ट पॉपुलर। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। मेरे को कॉलेज में luckily I had a family friend who had graduated from the same college जब Hmm. मेरा एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ था। तो ही टोल्ड मी यार Okay. कि कॉलेज में पॉपुलर बनना है तो सीनियर से बात कर।
आई वाज लाइक Okay. ओके। तो मैं डे 1 पे सीनियर्स के पास गया एंड अगेन लाइक आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उन्हें मेरे कॉलेज में मैक्सिमम जो लोग थे वो सारे या तो बनिए थे या जाट थे या गुज्जर थे एंड आई वाज इन द टॉप 5% लोग जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत Hmm. अच्छे थे। तो मेरे सीनियर्स को वो चीज़ दिखी एंड दे सेड कि यार तेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो वुड यू लाइक टू प्रमोट आवर फ्रेशर्स पार्टी। मैंने बोला श्योर। तो मैंने उनके साथ पार्टी वगैरह प्रमोट करवानी स्टार्ट करी। इन द फर्स्ट ईयर आई गॉट लाइक क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं जैसे, तो आई गॉट ऑल ऑफ देम टू अटेंड द डिफरेंट पार्टीज एंड Yeah. अब जब मैं बच्चों से बात करता था तो वो बात मान जाते थे। तो वहां से मैंने अपने सीनियर्स के मेंटोरशिप और गाइडेंस के अंडर धीरे धीरे खुद को प्रेजेंट करना, चीजों को प्रेजेंट करना, मार्केटिंग, Correct. सेल्स, ये सब सीखना स्टार्ट करा। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग गुड, दे स्टार्टेड रिकमेंडिंग मी टू अदर पीपल। तो एक Okay. वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मेरे को लगता है बहुत पावरफुल होती है। जब आप कोई भी काम कर रहे हो और आप उसे अच्छा कर रहे हो तो लोग आपकी बात करते हैं। तो Correct. सूनर देन लेटर मेरे पास और भी लोगों का लाइक दे स्टार्टेड रीचिंग आउट, दे सेड कि हमारे पास भी कुछ चीज है व्हिच वी वांट यू Hmm. टू प्रमोट। तो Yeah. मैंने वहां से कॉलेज कम्युनिटी पासेस प्रमोट करने स्टार्ट करे। मैंने वहां से अलग अलग कॉलेजेस का कुछ ना कुछ स्टफ में प्रमोट करता रहा। तो दैट इज हाउ माई फर्स्ट 8 to 10 months वेंट एंड देन कॉलेज फेस्ट केम। तो मैंने कॉलेज फेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह रेस करनी स्टार्ट करी Yeah. बिकॉज मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि कूलनेस इज ऑल्सो समथिंग। जो लोग बहुत ज्यादा इंटर्नशिप्स करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहते हैं, दे आर Correct. कंसिडर्ड कूल इन कॉलेज। एंड पहले साल के लिए मेरा 100%. एक वो कूल और पॉपुलर किड वाला टैग मेरे को चाहिए था। तो आई वॉज डूइंग एवरी सिंगल थिंग दैट आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन। तो मैं कॉलेज अटेंड करता था। अटेंड तो क्या ही करता था, मतलब स्टार्टिंग में करा था 8 बजे से लेके 2-3 बजे तक। उसके बाद मैं 1-2 घंटा क्रिकेट खेलता था या पोकर खेलता था एंड देन आई वुड वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन अगेन घर जाके थोड़ा बहुत और काम किया। तो आई वाज डिवोटिंग 5 to 6 hours इन दिस ऑन अ डेली बेसिस, समटाइम्स Yeah. कम्यूटिंग अगर कहीं और किसी उसमें जाने, ऑफिस जाने कंपनी के, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड with in the first year I remember I was able to raise like I would say 15,000 rupees in cash sponsorship and close to like 1 or 2 lakh rupees or 5 lakh rupees in Wow. vouchers and coupons. So that was pretty amazing for me because I was the only person in my entire year who had actually got a post of third year and fourth year in college fest committee. तो Wow. वो चीज मेरे को बहुत एक प्राउड मोमेंट लगा कि हाँ यार, मतलब और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। तो इवन द टीचर्स केम एंड अप्रिशिएटेड एंड दे सेड कि यार अगर तू फोर्थ ईयर में होता तो तेरे को डायरेक्ट हेड बना देते, बट वी हैव अ रूल, वी कांट लेट Yeah. यू गो लाइक गेट यू दैट ऑफिशियल नेम। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को नाम से नहीं फर्क पड़ता। तो वहां से अगेन वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हैपेंड। मोर कॉलेजेस स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी कि यार हमारे फेस्ट के लिए भी स्पॉन्सरशिप वगैरह रेस कराओ, वील गिव यू अ कट। मैंने वो काम करना स्टार्ट किया एंड आई ऑलवेज फेल्ट दिस थिंग लाइक यू नो मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे थे। Hmm. बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रोइंग अप एवरीवन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ जजमेंट्स एंड बाइसेस। Correct. तो जब मैं जो भी काम करता था ना, मैक्सिमम लोगों की जजमेंट्स होते थे, अबे यार तू फोन पे लगा रहता है, तू फोन पे लोगों को कन्विंस करने में लगा रहता है, तू हर जगह चला जाता है ऑफिस की, सर स्पॉन्सरशिप दे दो, तेरा कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, तेरा कोई कुछ नहीं है। बट मुझे हमेशा से एक चीज लगी कि अगेन कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, वो आपका एक एटीट्यूड है उसके टूवर्ड्स जो वो चीज को डिफाइन करता है। तो मैं इस चीज में काफी खुश था एंड by the time I was in my second year, I was also getting a little bit burned out क्योंकि अब डेली 5-6 घंटा एक चीज पे काम करना with Correct. also going to the like offices and all of these things, तो मेरा commuting time भी लग रहा था। तो मैंने फिर से अपने कॉलेज सीनियर्स को रीच आउट करा and I asked one of my seniors कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो he told me that you can create a website and Hmm. what you can do is अपने वेबसाइट पे अपनी सर्विसेज लिस्ट कर और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल और कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल, जिसको इंटरेस्ट होगा वो फॉर्म फिल करेगा। तू कॉल कर, जाने की जरूरत नहीं है, जो तू जाके Correct. समझाता है ब्रोशर पैम्फलेट वो वेबसाइट पे डाल दे सब। मैंने बोला अच्छा आइडिया है। तो वहां से कॉलेज में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में करना होता है, मैंने सेकंड ईयर में ही कर दिया था, सोचे कि वेबसाइट बनाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर। तो अगेन Okay. वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाना स्टार्ट करा। दैट इज हाउ आई गॉट टू नो अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट। जब मैंने कोर्स करा देन आई गॉट टू नो अबाउट कि यार वेबसाइट सीख ली बढ़िया है, कोडिंग से बनाई मजा नहीं आया उतना, अब वर्डप्रेस सीखते हैं। वर्डप्रेस सीखा, देन आई गॉट टू नो कि वर्डप्रेस के बाद एसईओ भी कुछ होता है। Hmm. So I was like, okay, wow. So this was 2012 and like 2012 end. तो वहां से आई वॉज फैसिनेटेड कि यार बहुत सही चीज है एसईओ तो, लाइक पीपल कैन फाइंड यू ऑन गूगल एंड देन गूगल स्टार्ट्स प्रमोटिंग यू। तो वहां Correct. से द पार्ट टाइम जर्नी ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग स्टार्टेड। सो इन द आई वुड से 4 years of my college I worked 6 to 7 hours every single day on the very minimum. Okay, and मैंने सेकेंड ईयर से फिर इंटरनेट मार्केटिंग पे काम करना स्टार्ट करा। मैंने पहले ब्लॉग्स वगैरह रन करे, एफिलिएट साइट्स रन करी, रिव्यू साइट्स बनाई, काफी सारी चीजें ट्राई करी।
इंटर्नशिप्स वगैरह भी करी सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह Yeah. की, एंड बाय द टाइम आई हैड कंप्लीटेड माय कॉलेज, आई वाज द ओनली किड इन माय कॉलेज जो लाइक नेशनल लेवल पे यूएन के एक प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ था, बट आई Okay. डिड नॉट गो फॉर इट. आई हैड वर्कड विद यूएन ऑन टू opportunities. I had worked with a lot of big brands like Star Plus, Nokia, Okay. Freecharge, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करा, मजा आया काफी. एंड इंटरनेट मार्केटिंग से एक भी रुपया नहीं कमाया बाय द टाइम आई वाज इन 2015, लाइक फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर. एंड बहुत ट्राई करा, 3 साढ़े 3 साल, 1 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करे. पेरेंट्स के भी थे उसमें काफी ज्यादा, मतलब उन्होंने मेनली दिए थे, मैंने तो थोड़ा बहुत जो मेरे पास था, आई वाज ऑलवेज पुटिंग दैट मनी. एंड फिर 2015 में एक प्रोडक्ट खरीदा था, उसका एक यूएस के बंदे का प्रोडक्ट था, एलेक्स जेफरी नाम है उसका, मेरे को प्रोडक्ट का भी नाम याद है, MDSV, $1 million सेल्स वीडियो. सो वहां पे उसके प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में आई मेट अ गाय फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ हु वाज मेकिंग मनी. और मुझे पहली बार देखा कि यार ऑनलाइन मार्केटिंग से कोई पैसा कमाता है. तो Okay. दैट इज हाउ आई गॉट वेरी फैसिनेटेड विद इट. मैंने उस बंदे को रीच आउट करा, ही स्टार्टेड हेल्पिंग मी, ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि किंडल बुक से वो पैसा कमाता है. इन अप्रैल आई स्टार्टेड राइटिंग माई बुक. आई जितना भी मेरे को आता था मैंने लाइक 20 पेज की बुक लिखी, और फिर मैं हूँ तो इंजीनियर ही, 10 पेज के इंट्रोडक्शन और वो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट, थैंक यू सब उसमें डाल दिया. एंड पिक्चर्स पिक्चर्स डाल के उसे 40 50 पेज की बुक बना के पब्लिश करा. और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि मैं 3.5 साल से फेल ही हो रहा था इस चीज में. मैंने सोचा कुछ भी होगा देखा जाएगा, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा. और मैं पेपर देने चला गया. मेरे उस टाइम पे जयेश 3 दिन में 6 पेपर थे, लाइक डेली 2 पेपर. और मैंने पेपर Hmm. से एक दिन पहले ही बुक लिखी थी. मैं 2 पेपर देकर आता था, 2 घंटे बुक की मार्केटिंग करता था, फिर मैं अगले 2 दिन, मतलब अगले 2 दिन के पेपर्स के लिए पढ़ता था. तो बाय द टाइम जब मेरे पेपर खत्म हुए, मैंने देखा कि मैंने उस बुक से कुछ 1,500 रुपए कमाए थे, एंड आई वॉज ब्लोन अवे कि यार 1,500 रुपए 3 दिन में, नॉट बैड. एंड बाय द टाइम वो वीक खत्म हुआ, वो अमाउंट 3,000 रुपए पे पहुंच गया. और उसकी खुशी तब हुई जब वो बैंक में आया, जब अमेजोन ने ना उस टाइम पे चेक भेजा था पहला. तो Okay. वो चीज मेरे को बड़ी प्यारी लगी कि यार पैसा आ गया, मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो चुका. Yeah. एंड बाय द टाइम द मंथ एंडेड, तो 2,000 रुपए और आ गया अमेजोन से रॉयल्टी. तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. आई वॉज लाइक यार ये चीज तो फिर मतलब एक्चुअली में इसमें बम है, पोटेंशियल है, बम चीज है ये. तो दैट इज हाउ आई गॉट ऑल ऑफ द आइडिया कि चलो इसी चीज को आगे फुल टाइम परस्यू करते हैं. Hmm. बिकॉज आई हैड गॉट 3 जॉब्स लाइक इन्फोसिस, एक्सेंचर एंड फ्लिपकार्ट. बट मुझे वही चीज समझ आई कि यार अभी if I'm able to get 3 jobs, I have really evolved a lot. I have again been one of the best performers in the college Yeah. and every single thing. Not in academics, but all the other things. तो अगर मैं जॉब यहाँ पे ले सकता हूँ, तो मैं अगर 1 2 साल अपने लिए निकाल भी लूँ और उसमें कुछ नहीं भी हुआ, तो भी आई कैन गो बैक टू जॉब. एंड मुझे Hmm. मार्केटिंग एंड सेल्स या प्रमोशन की साइड में ही जाना था, मेरे को कोडिंग साइड में नहीं जाना था, वो तो मैं स्टार्टिंग से क्लियर था. तो देन आई स्टार्टेड दिस स्टार्टअप विद माय फ्रेंड हु हैड given me the idea of Kindle book and helped me with that. One of his Okay. friends and my college friend Nishkarsh. तो हम चारों ने फिर we started this startup called Blistro, which was an internet marketing startup. And in 2015, 1st July, we started this. और Okay. उसके बाद से अब तक it has been almost close to 5.5 years, and we have been Yeah. doing this ever since. But that is why I always tell people that मेरे लिए मतलब बहुत सारे लोगों के लिए उनकी जर्नी में होता है कि एक मोमेंट आता है जब उनकी लाइफ डिफाइन कर देती है कि क्या होगा. और कुछ लोगों की लाइफ में ना वो मोमेंट थोड़ा बड़े होकर आता है, लाइक कॉलेज पहुंच के या वो सब पहुंच के. मेरे लिए वो स्कूल टाइम से था, बिकॉज मेरा Hmm. एक वो फियर ऑफ कम्युनिकेटिंग Yeah. विद अदर पीपल, एक थोड़ा सा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो चुका था, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा आ चुका था. तो मेरे को बस वो चीजों को ओवरकम करना था. एंड इसके लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं उन चीजों को उसी टाइम से लेकर थोड़ा सेल्फ अवेयर था. तो दैट रियली हेल्प्ड मी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू डू. तो दैट वाज द होल जर्नी अंटिल द स्टार्टअप. या सो काफी इंटरेस्टिंग है लाइक आपने कॉलेज प्लेसमेंट्स में नहीं मतलब आपने यू डिडंट टेक पार्ट इन दैट इवन लिया लिया, 2 जॉब यू मिली हैड उसमें. ऑफर्स हाँ बट यू हाँ, डिडंट टेक द जॉब राइट. हाँ, राइट, राइट. तो सब लोग बोलते हैं कि वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए बट 2017 के बाद में द वर्ल्ड फ्लिप्ड लाइक दिस लाइक एक सेकंड में पूरा सब डिजिटल हो गया स्पेशली आफ्टर 2020 तो हो ही गया अब सब बट आपने वो लीप ऑफ फेथ तब लिया जब when everything was not this much online or digital. तो हुँ, कैसे किया आपने ये like how did you do this in like the right way. यार मैं बहुत कैंडिडली बोलूँ तो मैं थोड़ा ना संगी दिमाग का हूँ. मतलब मैं ज़िद्दी भी हूँ बहुत ज़्यादा. अगर कुछ सोच लिया फिर वो करना है तो करना है. मुझे फिर नहीं Okay. फ़र्क पड़ता कि क्या रास्ते में आ रहा है. मैं उस चीज़ में मतलब उस धुन में लग जाऊँगा.
जब मैं कॉलेज में था तो ये चीज़ मैं काफ़ी बार शेयर करता हूँ, मैंने ना अपने कॉलेज के जर्नी में बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स से बात करी, जो लोगों की रेहड़ी होती है, स्टॉल्स होती हैं, शॉप्स होती हैं, उन लोगों से बात करी। मेरे को एक चीज़ समझ आई कि यार पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है। हमारे Hmm. कॉलेज के सामने एक बंदे का पूल टेबल था, उसने मेरे को बताया कि यार मैंने लाख रुपए का पूल टेबल ले रखा है, पूरा सेटअप-वेटअप में महीने का 15,000 का कॉस्ट आता है, एसी वगैरह चला के, और मेरे को आराम से 50-60 हज़ार रुपए तुम लोग कॉलेज के बच्चे आते हो, खेलते हो, वो सब मिल जाते हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा बिज़नेस मॉडल है। और उसने बोला पूल टेबल मैंने कई कॉलेजेस के आगे लगा रखे हैं। मैंने कहा यार तो बहुत सही चीज़ है, मतलब दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया। ऐसे ही फिर मैंने और लोगों से बात करी, तो मुझे वही समझ आया कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस है, तो आप भूखे तो नहीं मरोगे, आप पैसा कमा सकते हो। तो वो मेरी स्कार्सिटी माइंडसेट खत्म हो गई बहुत जल्दी, क्योंकि एक तो मैंने कॉलेज के विद इन द फर्स्ट वीक पहला एक अपना इनकम कमा ली थी, तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मैंने कंसिस्टेंटली हर महीने कुछ ना कुछ पैसा कमाया। तो Hmm. वहाँ से एक आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है कि यार हाँ, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। और मुझे याद है इन मार्च 2015 आई हैड वर्क्ड ऑन अ प्रोजेक्ट विद फ्रीचार्ज, जहाँ पे हम लोगों ने पैन इंडिया लेवल पे कुछ 200 लोगों की या 300 लोगों की टीम क्रिएट करी थी इन 15 डेज़ Correct. फॉर द ब्रांड, एंड वी हैड जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीज़ फॉर द ब्रांड, जिसमें मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स और ये जो हमने 200-300 लोगों की टीम क्रिएट करी थी। तो वहाँ से ना एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिला कि यार अगर मैं एक ब्रांड के लिए ये चीज़ कर सकता हूँ, Yeah. तो मतलब मेरे को स्किल आ गया है। इफ Correct. अ ब्रांड इज़ टेलिंग मी एंड आई मेड 58,000 रुपीज़ इन 1 वीक फ्रॉम दैट। Wow. तो 58 या 65,000 रुपीज़, तो 65 एक्चुअली। सो उस चीज़ से अगेन आई वाज़ वेरी हैप्पी। आई वाज़ लाइक मैंने बेसिक मैथ लगाया। मैंने कहा यार एक इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 13,000 रुपए इन इन्फोसिस, 22,000 रुपए इन एक्सेंचर। मुझे Correct. 22,000 रुपए कमाना है हर महीने। दैट इज़ द मिनिमम गोल। अगर मैं उतना कमा सकता हूँ तो घर वाले भी सेट, मैं भी खुश। इनकम आगे ग्रो होती रहेगी। एंड मैं एक चीज़ समझ गया था कि कुछ महीने आपके ऐसे होते हैं जब आपकी इनकम ऐसे होती है, फिर एक महीना ऐसा आता है और फिर शायद ऐसा, और फिर दोबारा फ्लैट लाइन चलती है। तो True. थोड़ा इनकंसिस्टेंसी रहता है, बट इफ यू कैन मेक गुड मनी तो वो आपका अगला 2-3 महीना चला लेगी। तो इस वजह से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका था। एंड देन अगेन लाइक आई सेड कि मैंने जब पहला रुपया कमाया ऑनलाइन, उस चीज़ से भी बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ खुल गई। मैंने कहा यार ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है। 1 महीने में 7,000 रुपए कमाए। तो अगेन मैं 7, और मेरा ना बेसिक हमेशा एक फंडा रहा है कि अगर मैं 1 बार कर सकता हूँ, तो मैं 10 बार कर सकता हूँ। मैं 10 बार कर सकता हूँ, तो मैं 1000 बार कर सकता हूँ। Correct. व्हिच मीन्स मैं उसे इन्फिनिट लेवल तक लेके जा सकता हूँ। तो मेरे माइंड में सेम चीज़ आई, 1 बुक लिखी 7,000, 10 बुक लिखी 70,000। 1 बुक लिखने में लगे 1 दिन, 10 बुक लिख दूँगा 10 दिन, और पैसा तो आ जाएगा। तो वही वाला माइंडसेट था। एंड आई वाज पुटिंग इन लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ रिसोर्सेज इनटू इट। प्लस द बेस्ट थिंग वाज आई हैड ऑलवेज गॉट अ लॉट ऑफ ग्रेट मेंटर्स अराउंड मी। तो मैंने लाइफ में 99.99% चीजें उन्हीं से सीखी, उन्होंने ही जो डायरेक्शन दी, उन्होंने ही जो गाइडेंस दी, उसी के ऊपर मैं चला। तो वो भी मुझे लगता है वाज वेरी लकी इन दैट केस, लाइक वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को हमेशा बहुत ही डायरेक्ट और जो मेरे को एडवाइस चाहिए थी वो मिली। तो उस चीज़ ने भी काफ़ी हेल्प करा। एंड इस वजह से जब कॉलेज खत्म होता है ना, तो जैसे स्कूल खत्म हुआ था, एक मैं अपने आप को जैसे स्कूल का लास्ट डे जो होता है, जब आपका प्री बोर्ड वगैरह हो Yeah. चुके होते हैं, बच्चों को एडमिट कार्ड लेने जाना होता है। तो हमारे स्कूल में ना एक स्पॉट था जहाँ से पूरा ऐसा स्कूल दिखता था, मतलब प्लेग्राउंड में। तो उस दिन मैं देख रहा था स्कूल में कि यार ये सारे बच्चे हैं, और मैं अपने आप को एनालाइज़ कर रहा था उनके कंपैरिज़न में कि यार ये बंदा तो कितना मतलब सही से बाल-वाल बना कर आता है, ये बंदा कितना सही कम्युनिकेशन स्किल्स में है, ये स्कूल की फुटबॉल टीम में है, इसकी गर्लफ्रेंड है, और मैंने कुछ भी नहीं करा। और जब मैं कॉलेज खत्म हो रहा था, तो मैं सेम एनालाइज़ कर रहा था, बट दिस टाइम आई वाज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई न्यू कि मैंने फाड़ दिया था, मैंने इस चीज़ में कर लिया जो भी मेरे को करना था। Hmm. तो उस लेवल से एक कॉन्फिडेंस आया। एंड आई थॉट कि अब वर्स्ट टू वर्स्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 50-60 हज़ार रुपए सेविंग्स हुए हैं, कॉलेज खत्म होते-होते वो डूब जाएँगे और कुछ पैसा नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ऑलरेडी मतलब मैं ऑलरेडी यहाँ ही से तो स्टार्ट हुआ था बॉटम से। अभी Correct. यहाँ पर हूँ, वापस भी यहाँ आ गया, तो इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता ना। तो वो एक माइंडसेट था। एंड किस्मत कह लो या कुछ कह लो कि 2 महीने के बाद वापस यहीं पर आ गया था मैं। विदिन 2 मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग द स्टार्टअप, फिर लोन-वोन लेना पड़ा, वो सब एक अलग स्टोरी थी, बट दैट वाज़ हाउ इट वाज़। मेरे अंदर अभी भी इस चीज़ में मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे साथ लाइफ में 4 बार हो चुका अब तक। आई वेंट टू अ सर्टेन लेवल, पैसा कमाया, केम डाउन टू ज़ीरो, देन वेंट Yeah. टू अ सर्टेन लेवल, केम डाउन टू ज़ीरो। ज़ीरो भी नहीं, एक्चुअली लास्ट 3 बार नेगेटिव में, कि लॉस हो चुका बहुत ज़्यादा, लोन लिया, वैसा वाला सिचुएशन। तो अब Okay. वो ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका, लोन उतार-उतार के भी, हर बार समझ के भी कि क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या नहीं करनी, कि आई एम ओके विद इट। तो दैट्स Yeah. द होल थिंग। मेरे को लगता है एक चीज़ में जब आप कंसिस्टेंटली काम करते हो सच्चे दिल से,
आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो आपको वहीं पे एक डायरेक्शन भी मिलती है उस कॉन्फिडेंस के साथ, और आप उस चीज को और अच्छे से परस्यू कर पाते हो, एंड इट्स अ करेक्ट, साइकिल। और अच्छे से परस्यू करोगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा, एंड द सेम साइकिल रिपीट्स। करेक्ट। सो मेरे पास में 3 क्वेश्चन है एक्चुअली, लाइक हम्म। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। हम्म। फर्स्ट वन इज कि आपने जो बोला कि एक ऐसा ग्राफ होता है कि फर्स्ट इट गोज फ्लैट देन सडनली एक स्पाइक अप आएगा इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग। एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में ये मैंने बहुत देखा है कि एक फ्लैट ग्राफ होता है एंड सडनली देन देयर कम्स अ बहुत बड़ा स्पाइक आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो डिजिटल मार्केटर है, द मनी गोज इनटू हिज और हर ब्रेन एंड दे स्पेंड इट ऑल इन लाइक वन गो। तो आपने उस चीज से कैसे डील किया, लाइक व्हाट वाज दैट लर्निंग लाइक? राइट। यार मैंने, अगेन देखो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने 2015 में कुछ पैसा जो भी था थोड़ा बहुत कमाया, बट मेनली लॉस था। तो हमारी मंथली सैलरी 4,000 5,000 रुपए थी, ठीक है, वो भी हमने 4-5 महीने बाद स्टार्ट करी थी। 2016 में कुछ पैसा नहीं कमाया, मोस्टली लॉस। एंड के आते आते लास्ट के 2-3 महीने में थोड़ा पैसा आया, उससे लोन वोन सारे उतारे। और उस टाइम पे हमने कंपनी भी स्प्लिट करी, मेरे दो दोस्तों को कुछ और करना था, मुझे निष्कर्ष को कुछ और करना था, करेक्ट। ठीक है। उसके बाद 2017 के स्टार्टिंग तक जो पैसा आया था, अब मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में अगर आपको सक्सेस सेलिब्रेट करना होता है एक यंग एज में तो 3 चीजें होती हैं। पहले आप लो आईफोन, फिर आप जाओ गोवा, और तीसरा आप ले लो मैक। तो मैंने वही 3 चीजें करी। मैंने लिया आईफोन, फिर मैंने कुछ टाइम बाद लिया मैक, और मैं चला गया गोवा। और वहाँ पे पूरा ऐसे सेलिब्रेट वगैरह किया, एंजॉय किया। एंड वापस जब मैं आया तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार मेरे को इतना टाइम लगा पैसा कमाने में, और बस खत्म, दैट्स इट, मतलब 2 लाख रुपए गए। और फिर मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि जो पैसा है एक्चुअली, इस चीज को आप लाइटली नहीं ले सकते, यू हैव टू रिस्पेक्ट मनी। एंड कहीं ना कहीं इसमें मेरे पापा का भी बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने मेरे को हमेशा से सिखाया कि स्टे ग्राउंडेड विद मनी। और मैंने 2017 में ही फिर अपना मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह भी थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करा, लाइक 1000 रुपीज अ वीक से मैंने स्टार्ट करना स्टार्ट या किया, SIPs वगैरह में। तो वहां से मुझे एक चीज समझ आई कि यार जितना भी मैं पैसा आज कमा रहा हूँ वो अनसर्टेन है। एंड लाइफ में अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहती है, सर्टेनिटी मेरा मानना है लाइफ में 80% टाइम अनसर्टेनिटी रहती है, 20% टाइम सर्टेनिटी रहती है जिसको हम चेस करते हैं। करेक्ट। तो और लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी के बाद सर्टेनिटी आती है, मेरे को लगता है सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का पार्ट है, नॉट द अदर वे अराउंड। तो जब ये चीज समझ आई तो मेरे को समझ आया कि पैसा आपके पास होना चाहिए, और एक सेफ्टी नेट भी होना चाहिए। तो कंपनी में अगर मान लो आज इनकम आनी बंद हो गई, मैं 3 महीने का खर्चा 6 महीने का खर्चा कैसा चलाऊंगा। तो वहां से फिर हमने 17 में सेफ्टी नेट क्रिएट करना स्टार्ट करा, पर्सनली पैसा लाइक सेफ्टी नेट क्रिएट करना स्टार्ट करें। अगेन गलतियां करी हैं, मैं पैसे को लेके आज भी गलतियां करता हूँ। मैंने 2017 में अपनी और अपने पार्टनर की एक टाइम पे 85% सेविंग्स क्रिप्टो करेंसीज में भी लगा दी थी, बिटकॉइन में, ओके। जो 3.5 टाइम्स तक भी गया। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपया लगा तो 3.5 भी थे। कैश आउट नहीं करा बिकॉज ऑफ ग्रीड, एंड वो फिर बिल्कुल लाइक या 10% 15% पे रह गया। अभी तो इट इज ग्रोइंग, बट अगेन लाइक वो भी एक गलती थी। एंड मेरे को उस गलती ने काफी इम्पैक्ट करा, बिकॉज हम इंडिया में ना पैसे को लेके बहुत ही ज्यादा स्कार्सिटी माइंडसेट से रहते हैं कि हो तो बताओ मत, है तो दिखाओ मत, चुप रहो, छुपा के रखो, कोई पूछे तो बोलो जितना यार खर्चा पानी चल जाता है, दाल रोटी चल जाती है। तो वैसा करेक्ट। वाला मेरे को माइंडसेट कभी अच्छा नहीं लगा। एंड मुझे हमेशा लगा कि यार इस चीज को ना हम बहुत गलत नजर से देखते हैं कि पैसा खराब है। जिसके पास होगा वो बोलेगा जी हाथों की मैल है, जिसके पास बोले नहीं होगा वो बोलेगा कि बेकार चीज है, बुरी चीज है, मैं तो कम में खुश हूँ। तो करेक्ट। जब मेरा ये सारा पैसा डूब गया, अब दोबारा 17 में जो पैसा कमाया वो 18 के स्टार्टिंग में ही डूब गया। मेरे को समझ आया कुछ महीने बाद, कुछ महीने तो मैं बहुत ही लो रहा, मैं खुद को कर्स करता रहा कि यार इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाया और एक महीने में ही सारा डूब गया, वो भी बेवकूफी की वजह से, लालच की वजह से। फिर मुझे समझ आया कि उस पैसे के डूबने से मैंने सीखा क्या। तो मुझे एक चीज अगेन समझ आई कि यार मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी इंटैक्ट है, मैं पैसा अभी भी वापस कमा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कमा रहा हूँ, टाइम लगेगा वापस बिल्ड करने में। बट सेकेंडली आई गॉट, जैसे हम बोलते हैं इन इन्वेस्टमेंट, बॉल ऑफ स्टील। मतलब मैं इतना नीचे आ चुका है इसमें कि अब मैं ऊपर जाने के लिए आसान है मेरे लिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट द मनी, नाउ आई या कैन लर्न। मेरे साथ दिक्कत ये थी, जैसे काफी लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना होता है इन्वेस्टर रिस्की होता है, इन्वेस्टमेंट तो करेक्ट। वैसी की वैसी ही है। क्योंकि अगर आपके हाथ में गन और आपको चलानी नहीं आती तो आप खुद को भी गोली मार सकते हो।
आप किसी और को भी गोली मार सकते हो, पर अगर आपको चलानी आती है तो आप टारगेट को ही शूट करोगे। तो मैंने उसके बाद काफ़ी टाइम लगाना स्टार्ट करा इन ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स लाइक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, मनी समझना स्टार्ट करा। वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स रिच डैड पुअर डैड, मेरे को याद है मैंने 2018 में वो कई बार पढ़ी। उसके सीरीज़ की मैंने काफ़ी बुक्स कई बार पढ़ी जस्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मनी के साथ हमारे जो बिलीफ्स होते हैं। तो वहाँ से एक Yeah. ट्रांज़िशन होना स्टार्ट हुआ। आई वेंट फ्रॉम दैट स्कार्सिटी माइंडसेट जो मेरे अंदर डेवलप हो गया था बिकॉज़ ऑफ द लॉस, टू द अबंडेंस माइंडसेट। एंड 2021 में तो मैंने मनी का ऐसा, मेरा अभी तक 2021 का एक ही गोल है जो मैंने अभी तक सेट करा है। मैं टाइम लगाता हूँ गोल सेट करने में। तो मैंने अभी 2 या 3 जैन को डिसाइड किया था कि 2021 आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट एवरी सिंगल डे। आई डोंट केयर कि वो ₹100 या ₹500, बट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट मनी एवरी सिंगल डे बिकॉज़ आई वांट टू हैव दैट अबंडेंस माइंडसेट। मैं अपने बैंक अकाउंट में 20,000 या ₹22,000 से ज़्यादा नहीं रखूँगा। जैसे ही वो हो जाएँगे आई विल इन्वेस्ट एवरी सिंगल डे। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर बैंक में पैसा होगा आई विल गेट इंटो दैट कम्फर्ट ज़ोन एंड आई Correct. नीड टू इन्वेस्ट माय मनी कंसिस्टेंटली, चाहे मैं खुद में करूँ, चाहे मैं म्यूचुअल फंड या किसी भी और चीज़ में करूँ, बट आई एम गोइंग टू डू इट। एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स मी रियली हैप्पी एज़ वेल बिकॉज़ अभी लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं। आज के टाइम पे हर इंसान को पैसिव इनकम चाहिए। और अभी मैंने किसी का कोट पढ़ा था कि पैसिव इनकम इज़ ओवररेटेड एंड एक्टिव इनकम इज़ अंडररेटेड। Yeah. So 2020 was the first year when I actually felt a little bit of passive income. जैसे I almost got like 1.5 lakh rupees in passive income in the entire year through all the investments. तो वो चीज़ Okay. भी मुझे वही, अगर एक कमा सकता हूँ तो 10 कमा सकता हूँ। तो मुझे समझ आया अगर मैं 1 लाख कमा सकता हूँ पैसिव इनकम में, तो मैं 10 लाख कमा सकता हूँ। और अगर 10 कमा सकता हूँ तो 100 करोड़ भी कमा सकता हूँ विद टाइम। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी 2021 के लिए मोटिवेट कर दिया है कि यार अब अगले 3 साल का गोल ही यही है कि इस एक को 10 तक लेके जाते हैं। एंड एक बार अगेन मेरे को ऐसा लगता है, व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मनी, व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज योर फ्रेंड, व्हेन यू स्टार्ट यू नो embracing it, learning about it, and also give it its due time, it does wonders for you. And तब आपका ये सारा माइंड ब्लॉक्स और जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो टूट जाते हैं कि यार पैसा खराब है या पैसा कुत्ती चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा तो पैसा है। Correct. So this is like what we talk about money. हम्म, Second question उस पूरे आपके जर्नी में से ये था कि why do you think digital marketing is important? Like and digital हम्म, marketing का future क्या है? Because according to me जितना मैंने इस मतलब influencer marketing and इन सब चीज़ों में काम किया है, I feel like कि market is very saturated right now. बहुत सारे agencies है, बहुत सारे influencers है and okay, pandemic was there, but then 3-4 साल में there will be a time when it will all go down. So हम्म। what do you think about that? यार मेरे को ये लगता है जयेश की डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा एक कंपोनेंट है इंटरनेट मार्केटिंग का। Hmm. लोग ये समझते नहीं है, खास तौर पे इंडिया में। उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि इंडिया में किसी ने बताया नहीं उन्हें फर्क। मैंने यूएस में काम करना स्टार्ट करा था तो मेरे को वहीं से ये चीज़ की एजुकेशन मिली। हम जो चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग मानते हैं वर्सेस जो इंटरनेट मार्केटिंग है, इंटरनेट मार्केटिंग इज वास्ट, डिजिटल Yeah. मार्केटिंग इज अ वेरी स्मॉल 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 सबसेट ऑफ इट। हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स, इन्फ्लुएंसर एंड ऑल ऑफ Correct. दीज थिंग्स। बट इंटरनेट मार्केटिंग में जो चीज़ें हो सकती हैं अगर एक आदमी उसे स्टडी करना स्टार्ट करे, मतलब अगर आपने स्कैम 1992 देखी हो, Yeah. तो उसमें हर्षद मेहता कहता है कि स्टॉक मार्केट ऐसा कुआं है जो पूरे देश की गरीबी खत्म कर सकता है। तो मेरा मानना है इंटरनेट मार्केटिंग ऐसा कुआं है जो पूरे वर्ल्ड की गरीबी खत्म कर सकता है। एंड ये चीज को अभी लाइक दिस इज नॉट इवन वी हैव नॉट इवन टेकन दैट फ्लाइट ऑफ, चल रही Hmm. है अभी, वी आर इनटू दैट कंसोलिडेशन स्टेज। डिजिटल मार्केटिंग ऑफ कोर्स इज गोइंग टू गेट विद टाइम मोर competitive as more players come in। अभी कल ही ऑन द इंस्टाग्राम लाइव आदित्य वाज टेलिंग अस कि there are like 10,000 startups. There were 10,000 registered startups in 2015. In 2019 or 20, there were 1,10,000, and this is the official number. तो unofficially तो कितने सारे लोगों का होगा? तो Correct. number of startups have at least double went 10 times in the last 5 years. अब क्या होता है किसी भी मार्केट में, बिकॉज द नंबर ऑफ कस्टमर्स आर गोइंग टू बी द सेम। ऑफ कोर्स कस्टमर्स ग्रो हो रहे हैं बट आइडियल जो कस्टमर रेंज है वो हमारी सेम है। जैसे Hmm. इंडिया में हमारी रेंज जो हम देखते हैं ऑडियंस की 25 से 55 के बीच में, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑनलाइन, दैट इज ऑलमोस्ट 5 करोड़ पीपल एंड हु आल्सो स्पीक इंग्लिश लाइक और यूज फेसबुक इन इंग्लिश, दैट इज 5 करोड़ पीपल। तो अब मुझे एक चीज समझ आई कि अभी हमारा जैसे प्रोग्राम्स वगैरह भी हैं एंड वी आल्सो गेट अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कोचिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
हम लोग आज तक इंडिया में 10,000 लोगों को रीच आउट कर चुके हैं एज पेड कस्टमर्स। वी हैव एक्वायर्ड 10,000 क्लोज टू 10,000 पेड Yeah. कस्टमर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अब मैं अगर 5 करोड़ के मुताबिक 10,000 को देखूं, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। और मैं ये भी मान लेता हूँ कि 5 करोड़ में से हर इंसान नहीं खरीदेगा। मैं 1% लोग भी मान लेता हूँ तो भी 5 लाख लोग हैं। It's still a very small number with respect to that. But at the same time, I also know I need to expand and reach out to people who are not yet that aware. तो Yeah. जो आपने चीज बोली ना, मैं इसका आपको एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाता हूँ। यूजीन श्वार्ट्ज का एक मॉडल है 5 लेवल्स ऑफ मार्केट, जहां पे वो पहला लेवल बताता है कि पहला लेवल इज पीपल आर अनअवेयर दैट दे हैव अ प्रॉब्लम। ओके, सो लोगों को पता ही नहीं कि उनके पास कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। एंड एज अ बिजनेस व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट, यू हैव अ सर्विस, आपको आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेसिकली इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ओके, और आप उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जिनको पता है उनके पास प्रॉब्लम है। तो जिनको पता ही नहीं उनके पास प्रॉब्लम है, आप उनको सॉल्व ही नहीं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। Yeah. सो ही सेज दैट द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल आर द प्रॉब्लम अनअवेयर पीपल। उन्हें पता ही नहीं उनके पास प्रॉब्लम है। सो फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे पता ही नहीं मेरे को डायबिटीज है। आज Hmm. मुझे पता ही नहीं कि मेरे को मे बी कुछ और कोई डिफिकल्टी है या मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है। द सेकेंड स्टेज इज व्हेन पीपल आर प्रॉब्लम अवेयर। आज मुझे पता चला मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे कोविड हो गया या कोई भी चीज हो गई। अब एक दिक्कत सामने आई तो माइंडसेट चेंजेस। ओके, नाउ पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, ओ ये प्रॉब्लम है यार, अच्छा इसके तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसकी तो ये दिक्कत होगी, मेरी लाइफ में ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा। देन द थर्ड स्टेज कम्स व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन। दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। And they start talking to different people, they start searching on the internet, and they start doing all of these things. Then the fourth stage is that people become product aware. They get to know कि यार अगर कोविड हो गया तो आप ये दवाइयां खा सकते हो, आप Yeah. इन कंपनीज की ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं। एंड फाइनली पीपल गेट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट विच इज द मोस्ट अवेयर साइकिल। तो मेरा मानना है, हम लोग जो गलती करते हैं ना, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम मोस्ट अवेयर ऑडियंस पे फोकस करते हैं, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बट लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए खाली मोस्ट अवेयर से काम नहीं चलेगा। मोस्ट अवेयर पीपल आर ऑल्सो इम्पल्स बायर्स, बिकॉज उनको सोल्यूशन चाहिए, वो आपके प्रोडक्ट को भी जानते हैं। एंड दिस Yeah. इज व्हाट वी कॉल एज 2 to 3% ऑफ द पीपल। एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आज तक यूएस में डेटा कलेक्ट हुआ है, उसमें एक चीज निकल कर आई है कि 80% ऑफ पीपल विल नेवर परचेज योर प्रोडक्ट। मतलब अगर मेरी 5 करोड़ की टारगेट ऑडियंस है, उसमें से 80% लोग कभी नहीं खरीदेंगे, यानी 4 करोड़ लोग कभी कुछ नहीं खरीदेंगे, मुझसे नहीं Yeah. खरीदेंगे। हो सकता है किसी और से खरीदें, मुझसे तो नहीं Yeah. खरीदेंगे। then 2% of the people are going to be your impulse buyers. This is in one business average lifetime. ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइज, काफी बिजनेस वो हिट कर लेते हैं, काफी नहीं हिट कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस। एंड 2 to 3% पीपल आर इनडिसाइसिव। अगर आप उनसे फोन पे बात करो, इफ यू स्पेंड योर टाइम नर्चरिंग देम, दे कैन बाय फ्रॉम यू। एंड रिमेनिंग 15% आर द पीपल whom you have to educate. एक्चुअली आपको एजुकेट 95% लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है और उन लोगों का भी फायदा है। आपने किसी को एजुकेट करा, हो सकता है उसने आपसे ना खरीदा, वो किसी और से जाके खरीद ले। अल्टीमेटली इट्स ग्रोइंग दैट एंटायर इकोसिस्टम। Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ना वो एजुकेशन को लोग नहीं देखते। जैसे आज के टाइम में आप देखोगे, आपने इन्फ्लुएंसर्स का बोला, मैंने ये चीज ना अभी एक दो लोगों को बताई थी। मैंने इंस्टाग्राम पे भी इस पे वीडियो भी बना रहा हूँ। फैशन इन्फ्लुएंसर्स के आने वाले कुछ टाइम में ना लगने वाली है, मतलब बहुत खराब कंडीशन होगी। क्योंकि अभी क्या हो चुका, फैशन इन्फ्लुएंसर्स चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, what they did was they created their entire account on the external beauty। ठीक है, Hmm. बहुत कम लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर करी, बहुत कम लोगों ने उस फोटोशूट के अलावा कुछ और पोस्ट करा, कुछ और वैल्यू एडिशन करा। धीरे धीरे पीपल आर रियलाइजिंग कि यार, स्पेशली जब से लास्ट ईयर कोविड और ये सारी चीजें हुई, कि फैशन वैशन ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स, हमें स्किल Yeah. डेवलपमेंट पे फोकस करना है। वी वांट टू मेक मनी विद अदर सोर्सेज एज वेल। अब आप देखोगे इन कंपैरिजन टू द लास्ट, लाइक 2019 को 2020 से कंपेयर करोगे, 2020 में फैशन इन्फ्लुएंसर्स की एंगेजमेंट थोड़ी डाउन गई है और इनकम भी डाउन गई है, बिकॉज द ब्रांड्स आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू कंटेंट क्रिएटर्स। The brands are also Correct. reaching out to people who can explain their product in their own way through their content. तो content creators की market grow कर रही है because they are investing their time. And the best example I can give you is Beer Biceps in this case. Like Hmm. his all of his following grew exponentially in COVID. Simply Correct. put, because उसने एक मार्केट में 3-4 साल से लग के काम करा, फाइनली उसको वो चीज का रिवॉर्ड मिला। तो सेम चीज मुझे लगती है, अगर खाली आप एक चीज में ही रहोगे, it can never help you grow. You always have to educate the people around
सो दैट दे आर ओपन। एंड अगर देखो, मेरा ये मानना है, अगर आपके पास अनएजुकेटेड ऑडियंस है ना, जिन्हें पता ही नहीं उनकी कोई दिक्कत है और आपका सोल्यूशन है, आप लाख कोशिश कर लो, आप उन्हें बेस्ट से बेस्ट चीज भी नहीं बेच सकते जो उनके काम की है। करेक्ट। वर्सेस अगर आपके पास एजुकेटेड ऑडियंस है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथी तो चीज वो खरीदेंगे। मैं अपने बिजनेस में किसी भी कस्टमर को ये नहीं सोचता ये मुझसे खाली फेसबुक ऐड सीखने आया है। वो तो उसकी दिनचर्या का एक छोटा सा पार्ट है। वो टूथब्रश भी खरीदता होगा दिन में, वो कपड़े भी खरीदता होगा, वो बाहर भी खाना जाता होगा। मेरे लिए तो पूरा कस्टमर है, मेरे लिए वो एक फ्रैगमेंट या एक पीस नहीं है। तो मैं या उस माइंडसेट से ऑपरेट करता हूँ। हम ई कॉमर्स में भी इसी माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं। एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो ऑडियंस को एजुकेट करने में, एंड आप खुद अपना कितना कंटेंट गेम ग्रो कर रहे हो। बिकॉज अभी आप करेक्ट। देखोगे, आपने जैसे मैं आपकी कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे, जो आपने और लोगों के साथ पॉडकास्ट करा। अभी यूट्यूब पे कंटेंट डालना फ्री है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना फ्री है। लोग इस चीज को लेवरेज नहीं कर रहे, लोग अभी भी इनडिसाइसिव है, मैं डालूं या ना डालूं। तो यार, जब मार्केट अभी चढ़ रही है, मार्केट्स आर साइक्लिक, अभी मार्केट ग्रो हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की। जब डाउन जाएगी, जो इनडिसाइसिव लोग हैं तो सबसे पहले कटेंगे मार्केट से, इनका सबसे पहले लॉस होगा। क्योंकि पीपल इन द टाइम्स ऑफ इनडिसाइसिवनेस, पीपल वांट टू बी विद डिसाइसिव पीपल। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपका डिसीजन राइट होगा या रॉन्ग, उन्हें बस वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। तो कोई करेक्ट। भी मार्केट जब डाउन आनी स्टार्ट होती है, तो लोगों को चाहिए भाई वो एक लीडर के साथ रहे। एंड इनडिसाइसिव पीपल आर नॉट ग्रेट लीडर्स। तो ये चीज मैंने यूएस में देखी है। यूएस में 2018 वाज द ईयर जब पेपैल ने भर भर के बिजनेसेस को बंद करा है, लाइक होल्ड करा है पैसा। हमारा भी हुआ या था, कुछ 6 लाख बिजनेसेस का खाली यूएस में पैसा होल्ड करा था पेपैल ने, जिसकी वजह से वो बंद हो गए। तो दैट सेम थिंग इज गोइंग टू रिपीट इन इंडिया एज वेल। तो अगर आप इन सारी चीजों में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू बी इन गुड स्पेस। प्लस अगर आप आने वाले कुछ टाइम में डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट कर रहे हो, गूगल एनालिटिक्स भी आपने समझ लिया कैसे काम करते हैं, या कस्टमर बिहेवियर क्या है, फनल्स कैसे काम करती हैं, कॉपी राइटिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग कैसे काम करती है, पेड एड्स कैसे काम करते हैं, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट दैट थिंग। एंड अल्टीमेटली आई बिलीव मनी गिव्स यू द फ्रीडम। आज हो सकता है इंटरनेट खत्म हो जाए, बट अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं, मेरे पास फ्रीडम है, मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, मैं कुछ करेक्ट। भी नया स्टार्ट कर सकता हूँ। वर्सेस जिसके पास 10 रुपए है बैंक में या 10,000 रुपए हैं, उसके पास वो फ्रीडम ही नहीं है। ही हैव टू गो टू अगेन लाइक जॉब और समथिंग लाइक दैट। ही डज नॉट हैव फ्रीडम। सो दैट्स माय होल टेक ऑन इट। ओके। सो आपने एक चीज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बोली कि आने वाले कुछ सालों में डेटा विजुअलाइजेशन का जो जॉब होगा दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट हॉटशॉट जॉब। तो उसी या तरह से डेटा एनालिसिस एंड डेटा से रिलेटेड जितने भी जॉब्स होंगे वो सब बहुत ज़्यादा आने वाले, बिकॉज इवन सोशल मीडिया में उसका भी बहुत डिमांड है, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू नो कि वो कितना और डीपर ऑडियंस तक उनके रीच कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉन्ट टू आस्क यू, आपने मार्केटिंग में बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो what is one of the biggest lesson which you have taken out of your journey through marketing? यार, बिगेस्ट तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट अंडररेटेड, एंड दैट इज योर कस्टमर्स आर नॉट स्टूपिड। स्टॉप थिंकिंग दैट योर कस्टमर्स आर स्टूपिड, दे आर नॉट। आज के टाइम में मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना, वो इंडिया में ये चीज मैंने बहुत देखी है। आई डोंट नो इंडिया में इतनी चीज क्यों होती है, छल कपट और ये सारी चीजें इतनी क्यों होती हैं कि लोग सोचते हैं मैं तो बस इसका बना दूंगा, इसको क्या पता। Hmm. ऐसा नहीं है भाई, आज के टाइम में हर इंसान के पास इंटरनेट है। वो आज के टाइम पे जाके अगर आवारा मुसाफिर यूट्यूब पे सर्च करेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेगा Correct. सब कुछ मिल जाएगा। इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। मेरे अगर आप जाओगे ना मेरे प्रोडक्ट पे, जो 2015 में भी लोगों ने खराब लिखा हुआ है, वो आज भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, पेज 1 पे नहीं तो Correct. पेज 2 पे मिल जाएगा। तो मेरे को लगता है कि पहली चीज तो लोगों को ये समझना चाहिए, मार्केटिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग अ फूल ऑफ समवन, इट्स नॉट अबाउट मैनिपुलेटिंग समवन्स इमोशंस, इट्स अबाउट डूइंग थिंग्स इन एन एथिकल वे दैट हेल्प्स पीपल। एंड सेकेंडली इट शुड ऐड वैल्यू। अब इसके लिए जो मैक्सिमम मैं लोगों को देखता हूँ वो गलती ये करते हैं, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ना अपने आप को स्प्रेड कर देते हैं। आप ठीक है, दैट इज वन अप्रोच। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो ठीक है या गलत है, मैं ये बोलूंगा मेरे हिसाब से वो चीज मेरे लिए कभी वर्क नहीं करी। मेरे को ये लगता है आप एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, आप उसको पूरा सीख लो, पूरा उस पर ग्रो कर लो। अब आपका एक, जैसे करीबी मैं अपनी लाइफ में बोल रहा था, एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार मैं सेम चीज बार 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 कर रहा हूँ। दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड स्केल टू अनदर प्लेटफॉर्म। हम Yeah. लोगों ने, आप मानोगे नहीं जयेश, हम लोगों को ना बहुत सारे लोगों ने बोला, और इंडिया में तो एक वो भी है ना कि राय और चाय हर घर में फ्री मिलती है। तो किसी से भी बात करो, यार तू फेसबुक पे ही लगा रहता है, तू इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो मैंने ये चीज देखी है, लोग ना जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इन एडवाइस में आ जाते हैं। उन्हें ट्विटर पर भी आना है, उन्हें लिंक्डइन पर भी आना है, उन्हें पिंटरेस्ट भी यूज करना है।
मैंने 2019 2019 नवंबर तक इंस्टाग्राम नहीं यूज किया था कभी। मेरे फोन में ऐप ही नहीं थी। मैं साल में बस 2 फोटो डालता था, वो भी खाली दोस्तों के कहने से बहुत ज्यादा, और दैट वाज इट। क्यों यूज नहीं करा? क्योंकि मुझे उस चीज की कभी वैल्यू नहीं लगी। एंड हमने अपने बिजनेस में जो पहला 80% रेवेन्यू था वो खाली फेसबुक एड्स और एफिलिएट्स वगैरह के थ्रू कमाया था। एंड मेरा ओके। एक चीज में मानना है कि जहां पे भी आपको सक्सेस मिल रहा है उसी पाथ पे और आगे चलते जाओ। जब वो सैचुरेशन आएगा तो आप अपना पाथ चेंज कर सकते हो, बट वहां तक पहुंचो भी। अभी हाँ। लोग बोलते हैं फेसबुक एड्स आर डेड, फेसबुक एड्स नहीं काम करते। हमारे लिए तो यार काम करते हैं। हम तो अच्छा खासा डेली पैसा स्पेंड करते हैं, और मुझे पता है 2022 तक भी काम करेंगे मिनिमम। तो जब फेसबुक एड्स हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा, स्केल भी करा, सब कुछ करा, 2019 में वी गॉट इनटू इंस्टाग्राम। लाइक 2000 मैंने पर्सनली 2019 के थर्ड वीक ऑफ नवंबर से सेकंड वीक ऑफ नवंबर से कंटेंट और इन सब चीजों पे काम करना स्टार्ट करा। अब इंस्टाग्राम ऑन द साइड इज ग्रोइंग। ठीक है, एक या। साल पूरा हो गया इंस्टाग्राम ग्रो हो रहा है। मैंने काफी चीजों को ऑटोमेट कर दिया, काफी चीजों को मैंने डेलीगेट कर दिया। नाउ इन 2021 द न्यू प्लेटफॉर्म फॉर मी इज गोइंग टू बी यूट्यूब। तो अगेन दैट इज माई बिगेस्ट मार्केटिंग लेसन फॉर एवरीवन। आप एक प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट 1 साल 2 साल उस मास्टरी वाले स्फीयर में आओ। बिकॉज आज के टाइम में क्या है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव थोड़ी बहुत नॉलेज। और मैं ये एग्जांपल हर इंसान को देता हूँ कि अगर आपको हार्ट सर्जरी करानी है जिसमें 50-50 चांस है, आप बच सकते हो, आप मर सकते हो। करेक्ट। 2 डॉक्टर हैं, एक जो जनरल डॉक्टर है उसने 1-2 हार्ट सर्जरी कर रखी है, 1-2 घुटने ठीक कर रखे हैं, 2-3 मे बी किडनी रिप्लेस कर रखी है, वर्सेस एक हार्ट सर्जन है जिसने 30 साल खाली हार्ट सर्जरी करी है। आप किसको चूज करोगे? हार्ट सर्जन। हार्ट सर्जन, राइट? तो करेक्ट। दैट्स इट। एंड आप क्योंकि हार्ट सर्जन को चूज कर रहे हो, ही इज गोइंग टू चार्ज यू लॉट मोर बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट। तो दैट्स द होल थिंग। अभी इंडिया में लोग हार्ट सर्जन नहीं बनना चाहते क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको एक और इसका पर्सपेक्टिव देता हूँ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल लाइफ बिल्कुल। मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें अपनी जो कंसल्टेशन कॉल्स वगैरह ऑफर करते हैं कि हमें ना अपनी कॉल का प्राइस इंक्रीज करना है। और मैं उनसे खाली एक चीज पूछता हूँ कि तुमने भाई जो चीज तुम ऑफर कर रहे हो उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट करा आज तक? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो हाउ मच टाइम दे हैव इन्वेस्टेड। मैं आपको घंटे बता सकता हूँ मैंने एक चीज में कितने घंटे लगाए हैं। मतलब ऑफ कोर्स मैं एक एक घंटा ट्रैक नहीं करता, बट एक आइडिया रखता हूँ मैं। करेक्ट। और मेरा सिंपल मानना है, आज के टाइम में अगर आपने एक चीज में अच्छा टाइम स्पेंड करा है, 4-5 हज़ार घंटे लगाए हैं, आप प्रैक्टिशनर हो उस चीज के, इवन इन इंडिया पीपल आर रेडी टू पे यू 60,000 रुपीज फॉर एन आवर ऑफ योर टाइम। दैट इज व्हेन यू आर द एक्सपर्ट। लाइक दैट 30 year experienced doctor, you have the results to show, you have that kind of subject matter knowledge. हम लोग यूएस में जो फॉर 8 calls ऑफ ई कॉमर्स वी चार्ज पीपल $5,000, ओके। एंड that is what like almost 3,80,000 rupees. So this is for 8 calls. अब अगेन यहाँ पे इंडिया में लोग बोलते हैं पैसा देते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ यार देते हैं, क्योंकि हमने 3 साल खराई तो खाली ई कॉमर्स है विद फेसबुक एड्स। तुमने 6 महीने ई कॉमर्स करा, 6 महीने तुमने एफिलिएट मार्केटिंग करी, 6 महीने तुमने इंस्टाग्राम करा, कोई तुम्हें क्यों 3.5 लाख या 4 लाख रुपए करेक्ट। देगा 8 कॉल के? अभी इंडिया में हमें 2 साल हो गए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और इससे पहले 3 साल यूएस में काम करा। आज मैं किसी से अगर बोलता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो लोग मुझसे खरीदेंगे। तो दैट इज द लेसन नंबर 3, दैट बी एन एक्सपर्ट एंड बी अ प्रैक्टिशनर, विच इज लेसन नंबर 4 इसी के अंदर छुपा हुआ। क्योंकि वही लोगों को ना एक फूफा में हमारे यहाँ सोशल स्टेटस अप करने में बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं कितना कूल हूँ, देखो मैं कितना फंकी हूँ। 16 साल के या। बच्चे रिलेशनशिप कोच हैं, 25 साल के बच्चे मे बी लाइफ कोच हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो डाइवोर्स एडवोकेट्स हैं। ठीक है, तो मेरे को ये लगता है ये चीज बहुत ज्यादा उन लोगों की जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, उनकी ईगो बूस्ट करने के लिए वो ये चीज करते हैं, उनको समझ नहीं है अभी, वो थोड़े अंधेरे में है। तो ऐसी किसी चीज को मत करो, टेक योर टाइम। कोई भी चीज को स्टार्ट करने में टाइम लो, अपना एक्सप्लोर करो, और जब आपको मिल जाए इग्नोर द सोशल स्टेटस। वो क्वेश्चन छोड़ दो कि मैं क्या दिखूंगा लोगों को। और या। आज भी जब मैं कोई काम करता हूँ मैं खाली एक इंसान के लिए काम करता हूँ, और वो हूँ मैं खुद 1 साल पहले के जो लेवल पे था। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हेन यू टॉक इन योर कंटेंट, हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग के अंदर घुस के कोई हमसे ही बात कर रहा है इन द एग्जैक्ट वर्ड्स। एंड आई या। नेवर थिंक अबाउट एनीवन एल्स। मैं खाली ये सोचता हूँ कि 2020 अभी जैसे जनवरी हो गया, आज 9th, तो 2020 9th जनवरी पे जो सृजन था उसको क्या एडवाइस चाहिए होगा अभी, वो किस मोड पे होगा? क्योंकि अगेन मुझे पता है अगर ऐसा एक इंसान है तो ऐसे 100 इंसान है, 100 इंसान है तो करेक्ट। लाख इंसान है। एंड दैट्स माई होल अप्रोच। तो आई ऑलवेज फोकस ऑन जस्ट वन पर्सन, एंड
I would say these are the biggest marketing lessons. Other than that, if anyone still wants to learn, तो बहुत content डाल चुका यार मैं, like Instagram पे, YouTube पे, like hundreds of hours of content you can go and watch. या आपका इंस्टाग्राम तो मतलब मार्केटिंग अगर किसी को सीखना है, इट्स द बेस्ट प्लेस, पूरा पीएचडी हो जाएगा वो पेज अगर एक दिन सिर्फ बेंच करके सब देखा. Right. यू आर नॉट ओनली अ डिजिटल मार्केटर ऑन एन ऑनलाइन मार्केटर, यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. तो ऑफ द कैमरा हम जैसे बात कर रहे थे कि Hmm. 2020 में इवन यू हैड टू फेस सम लॉसेस. Hmm. तो Hmm. आई वाज थिंकिंग लाइक इफ यू हैड टू फेस लॉसेस व्हेन यू हैव दैट मच एक्सपीरियंस, व्हाट Hmm. अबाउट दोज पीपल जिन्होंने मतलब 2020 के मे बी स्टार्ट में कुछ चालू किया होगा या 2019 में कुछ चालू किया होगा. तो लाइक आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि अब वो 2021 में जब आगे जा रहे हैं तो वो उस चीज से कैसे डील करें, मतलब जो 2020 का आफ्टर मतलब 2021 में उन्हें फेस करना है वो कैसे करें उससे. Okay. Lovely question. I'll say कि जो लोगों ने 2019 में स्टार्ट किया, 2020 के स्टार्ट में स्टार्ट किया, अगर आप अभी तक भी इस चीज पे टिके हुए हो तो यार हैट्स ऑफ टू यू एंड योर परसिस्टेंस एंड योर करेज, बिकॉज आसान चीज नहीं है. मैक्सिमम लोग क्विट करेक्ट. कर चुके जो आपके स्टेज पे थे, उन्होंने कुछ और चीज पकड़ ली. एंड टू मी इट शोज योर सीरियसनेस एज वेल कि आप इस चीज को लेके सीरियस हो. आपको अगर लॉस हुआ, बिजनेस डाउन गया, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लेसन बहुत जल्दी सीख लिया. जो लोग 2020 में एज एन अपॉर्चुनिटी को लेके ग्रो कर रहे हैं, उन्हें अर्ली सक्सेस मिल रहा है, मैं उन लोगों के लिए बहुत डरता हूँ जिन्हें अर्ली सक्सेस मिलता है, क्योंकि वो लोगों को हार्ड टाइम्स की वैल्यू नहीं पता. और जिसकी लाइफ करेक्ट. ही हार्ड टाइम से स्टार्ट हुई है, वो मतलब रगड़ रगड़ के खुद ही हीरा बन जाएगा. तो 2021 के लिए मैं एक जो सबसे सिंपल एडवाइस दूंगा वो यही दूंगा सबको जो 19 और 20 में स्टार्ट कर चुके हैं, कि यार एक चीज जो आपको पैसा कमा कर दे रही है अभी, उसी चीज पे और फोकस करो. उस चीज को उस लेवल तक ले जाओ जहां पर वो चीज के लिए अब आपको टीम भी आपने क्रिएट कर ली, सिस्टम्स क्रिएट कर लिए, ऑटोमेशंस लगा लिए, जो भी चीजें पॉसिबल है. आपका टाइम बच सकता है, उसे बचाओ. हाँ, उस टाइम को बचाने के लिए थोड़ा इनकम कम होगी जब आप ये सारी चीजों पे काम करोगे. अगर आप लाख रुपए कमाते हो तो हो सकता है आप 60,000 पे आ जाओ या 50,000 पे आ जाओ. बट अगर आप 8 घंटे लगा रहे हो तो आपके 4 घंटे भी हो गए, एंड हम्म. दैट विल गिव यू द फ्रीडम टू डू समथिंग एल्स. तो this is the first thing that I would say. And secondly, I would also tell to these people that start networking with people, start या. learning from other people, because life is very short to just have your own cup of knowledge. जब आप लोगों से बात करते हो, then you are going to definitely learn. And when you learn from other people and their experiences, it not only helps you in your own business, it also helps you to understand a lot more about their mindset, their thought process, and their psychology. और अगेन आई फील, अगर जैसे आपको भी ये लगता होगा काफी बार, जो लोग कंटेंट चोरी कर लेते हैं या करेक्ट. कुछ और चोरी कर लेते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता. मैं बोलता हूँ यार, समवन कैन ओनली स्टील अ मोमेंट ऑफ माई टाइम लाइन, बट हम्म. अगर कोई इंसान उतना ही एफर्ट लगा के वो मोमेंट तक की साइकोलॉजी समझ जाए, वो जर्नी समझ जाए, तो ही कैन रेप्लिकेट द सेम थिंग. तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, अगर आप किसी आपको लेट से, बहुत सारे लोगों को, मेरे को भी एज अ एंटरप्रेन्योर कुणाल शाह बहुत अच्छे लगते हैं एज अ थॉट लीडर, एज एन एंटरप्रेन्योर. मैं कुणाल शाह के ट्वीट्स पढ़ने से ज्यादा ये सोचता हूँ कि कुणाल शाह सोचते कैसे हैं, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी अलॉट. बिकॉज ट्वीट्स तो यार हर इंसान पढ़ ही रहा है, बट नो वन अंडरस्टैंड्स हाउ ही थिंक्स. तो दैट इज माई हम्म. गोइंग टू बी द बिगेस्ट रिकमेंडेशन, कि आप कोई भी चीज को लेके बस ऐसा सोचो कि यार मैं इस चीज में और क्या कर सकता हूँ विच इज गोइंग टू हेल्प मी आउट, and learn करेक्ट. from other people and learn from their thought process, because ultimately आपका हो सकता है एक टाइम पे नॉलेज भी ऑब्सोलीट हो जाए. जो लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एज में, इंडस्ट्रियल एज में जो नॉलेज एक्वायर करी थी, वो आज काम नहीं आती. बट दैट थॉट प्रोसेस इज देयर, दैट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इज देयर. एंड मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर भी नहीं बोलता, मैं अपने आप को इंटरनेट मार्केटियर भी नहीं बोलता, मैं खाली प्रॉब्लम सॉल्वर मानता हूँ अपने आप को. आई गेट पेड टू सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स. मैं या. $100 वर्थ की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मुझे $10 मिलेंगे. मैं $1 million वर्थ की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मुझे $100,000 मिलेंगे. दैट इज हाउ आई लुक एट थिंग्स. Correct. That was actually beautiful. Like the whole lesson from this, it's really beautiful. I have one last question. ये मेरा मतलब सबसे favorite question होता है किसी को भी पूछने के लिए, because बाकी के जितने questions होते हैं, I ask that for my audience. This is one question which I ask for myself, which is, what are your top 3 book recommendations? टॉप 3 बुक रिकमेंडेशंस. यार अच्छा क्वेश्चन है काफी. फर्स्ट इज महाभारत, माय Hmm. ऑल टाइम फेवरेट बुक.
मैं काफ़ी सेशंस में बताता हूँ, मैंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में पढ़ी है। पूरी ही पढ़ी है, मतलब अ, वो 100, 200, 300 पेज वाली नहीं, जो या मोटे-मोटे एडिशन होते हैं, अध्याय होते हैं, मैंने वो पूरे पढ़े हैं और इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक। मेरे लाइफ में मैंने अपार्ट फ्रॉम पीपल, आई आल्सो बिलीव ह्यूमन्स आर द बेस्ट बुक्स। अपार्ट फ्रॉम पीपल जो मैंने सीखा है सबसे ज़्यादा, वो मैंने यहीं से सीखा है। मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स, मेरे अंदर की इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरे खुद के अगेंस्ट हम ग्रजेस क्रिएट कर लेते हैं काफ़ी बार अननोइंगली। इस बुक ने वो रिज़ॉल्व कराने में बहुत हेल्प करी है। बिकॉज़ मैंने जब भी ये बुक पढ़ी है, मुझे कुछ ना कुछ स्टोरीज़ से सीखने को मिला है और दैट हैज़ हेल्प्ड मी बिकम अ बेटर पर्सन। सेकंड बुक आई वुड से श्रीमद् भागवत गीता अगेन, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत। अ, या तो अब ना इंडिया में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं पहले महाभारत बोलता हूँ, फिर गीता बोलता हूँ, तो लोग बोलते हैं महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, घर में नहीं रखनी चाहिए, लड़ाई हो जाती है। हाँ, करेक्ट, ये और सुना है मैंने भी। है ना, मेरे घर में तो मेरे मम्मी-पापा दुखी हैं कि इतनी अलग-अलग वर्ज़न रखी हुई हैं तूने और तेरी लड़ाई-वड़ाई हो गई तो इसी वज़ह से होगी। और मैं उनसे एक चीज़ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार आप ये बताओ, आपको हर घर में ऑलमोस्ट श्रीमद् भागवत गीता मिल जाएगी, बट वो भी तो महाभारत का ही पार्ट है। करेक्ट। एक बुक का एक पार्ट हो सकता है, बट पूरी बुक क्यों नहीं हो सकती? तो वो बुक भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जो भी हमने इस हिस्ट्री में सीखा, वो मेरे को लगता है कि कल भी मैं एक इंसान से बात कर रहा था लाइफ पे, तो वो कह रहे थे कि मैं स्ट्रगल को कैसे एम्ब्रेस करूँ। तो मैंने ही बोला, मैंने कहा जब भागवत गीता पढ़ोगे, आपको अपना स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लगेगा। हम्म। आपको लगेगा यार मैं तो बच्चा हूँ जो मैं स्ट्रगल सोच रहा हूँ। एक्चुअली में स्ट्रगल क्या होता है, एक्चुअली में लाइफ क्या होती है, आपको वो चीज़ समझ आएगी। डेप्थ मिलेगी आपको अपने अंदर। तो सेकंड बुक इज़ दैट एंड थर्ड बुक टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्यूमेन, आई ऑलवेज टेल चाणक्य नीति। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे अगेन इंडिया इज़ अ कंट्री व्हिच हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट इट्स आल्सो द यूथ स्पेशली, इट्स आल्सो वेरी मच मिसगाइडेड। या मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जयेश, मैंने 3 बुक्स बोली, मैंने एक भी फॉरेन ऑथर का नाम नहीं लिया करेक्ट। एंड मैं लूँगा भी नहीं कभी, जब तक मुझे वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। मैंने एक अभी प्रोग्राम किया था, आई डिड अ लाइक प्रोग्राम, आई एनरोल्ड इनटू अ प्रोग्राम इन February 2020, ठीक है? आई पेड $6,000 फॉर इट, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4,50,000 रुपीज़। या उस जो प्रोग्राम क्रिएटर है ना, ही वाज़ अ पर्सन बेस्ड इन यूएस। उसने मुझे पहले दिन एक बुक रिकमेंड करी, स्टीफन हॉकिंग्स की द वे ऑफ योर लाइफ या ऐसा कुछ करके या नाम है, मेरे या को एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। ओके, स्टीफन हॉकिंग्स या ऐसे ही कुछ नाम है बंदे का भी। जब मैंने वो बुक पढ़ी, उस बंदे ने क्लियरली बोला मैंने पूरी बुक भागवत गीता से समझ के बनाई है, जो मुझे वहाँ से लर्निंग मिली। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने थोड़ी बुक पढ़ी, मेरे को आधी चीज़ें उसकी समझ ही आ गई थी पढ़ के, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखी थी, तो मैंने पूरी नहीं पढ़ी। मैं उस बंदे के पास वापस गया, अपने कोच के पास, मैंने बोला भाई ये बुक जिस बुक से बनी है वो मैंने कई बार पढ़ रखी है, तो मुझे कुछ और बता। तो मुझे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बता जिसे मैं फॉलो करूँ। उसने बोला यार 2-3 एंटरप्रेन्योर्स को मैं फॉलो करता हूँ, तुम उन्हें कर सकते हो। जेफ बेज़ोस, एक हम्म। उसने कोई यूरोपियन नाम लिया और एक उसने बोला रतन टाटा। बोला यार अच्छा, तुम रतन टाटा को भी फॉलो करते हो? उसने बोला हाँ भाई मेरे को तो बहुत सही लगता है, लाइक जिस तरीके से उसने पूरा जैगुआर और जो भी ब्रांड्स वगैरह भी आगे जाके टाटा हम्म। मोटर्स वगैरह सब था। मेरे को ना वहाँ से एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंडिया में हम अपने कंट्री में जो इतने लोग आ चुके, उनको वैल्यू नहीं करते, उनकी नॉलेज को वैल्यू नहीं करते। हम इस चीज़ में लगे रहते हैं कि यार किसी और बंदे ने क्या बुक लिखी है यूएस के, या गैरी वी ने कौन सी नई बुक लिखी है। मैं मना नहीं कर रहा कि वो अच्छी बुक नहीं लिखता है, बाहर के लोग अच्छी बुक नहीं लिखते। माय ओनली रिकमेंडेशन टू द इंडियन यूथ इज़, आप बाहर के लोगों की बुक पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, मैं भी पढ़ता हूँ। बट अगर आप ये सोच सकते हो ना कि आज आप महीने की 4 बुक्स पढ़ते हो फ्रॉम फॉरेन ऑथर्स, एक इंडियन ऑथर की पढ़नी स्टार्ट करो। अपने कंट्री से जब आप पढ़ोगे ना, इमोशनल कनेक्ट आपको यहीं के लोगों से मिलेगा। मैंने यूएस में काम करा है, वहाँ हद प्रोफेशनलिज्म है। आपको कभी वो इमोशनल इंटिमेसी उन रिलेशनशिप्स में फील नहीं होगा, उन बुक्स में फील नहीं होगी जो आपको इंडियन ऑथर्स की बुक्स में फील होगी। तो दैट इज़ व्हाई आई मोस्टली नाउअडेज़ री-रीड ऑल ऑफ दीज़ बुक्स एंड इसके अलावा अगर कोई चौथी बुक मुझसे पूछता है, जो मुझे इसके बाद सबसे अच्छी लगती है, वो है ट्यूसडेज़ विद मौरी, व्हिच इज़ वन या बुक आई एब्सोल्यूटली लव। तो ये फोर्थ इज़ दिस बुक रिकमेंडेशन, जो एक्चुअली में लाइक मेरे को फॉरेन ऑथर की अच्छी लगी है। बट या अदर देन दिस फिर तो सारी सब्जेक्ट मैटर बुक्स हैं। या सो एंड आई गेस इफ एनीवन वांट्स टू नो कि मार्केटिंग के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, यू हैव डन अ रील्स ऑन योर इंस्टाग्राम एज वेल. तो राइट। yeah, that was the end of this podcast. Thank you so much for coming on this platform. I got to learn so much from you. मतलब मार्केटिंग के लिए मैंने जैसे पहले भी बोला, दिस वाज अ हाँ, पीएचडी, हाँ। एंड जो भी देखेगा ऑनलाइन मार्केटिंग जिससे जाना है, घुसना है उसमें,
तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट. मैं सृजन का जितने भी लिंक्स है वो सब नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट हिम, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम ऑन इंस्टाग्राम. ही रिप्लाइज टू ऑल द डीएम्स एज वेल. तो या, थैंक यू सो मच सृजन फॉर कमिंग ऑन दिस शो. Thank you so much, Jayesh, for inviting me. And it has been a lovely conversation. Balki, one thing that I liked about you and जब मैं research भी कर रहा था, when I was looking at all of the things, I loved your consistency. Like the Thank you. consistency with which you are doing these podcasts. It's really difficult. And again, I'm saying this because I recently started recording some of my own podcast Yeah, episodes. yeah, तो मुझे feel होता है यार कि एक चीज में consistently record करना, जितना भी आपने टाइम ड्यूरेशन सेट करा उसमें एक एपिसोड आना चाहिए, वो भी क्वालिटी कंटेंट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करना correct. और गेटिंग good people on the show again and again. That's a huge thing. So yeah, super respect for you on that. Like Thank you lovely. so much. Yeah, it means a lot coming from you. Yeah. And I would always recommend people to, go and check out your episodes as well, because you have done a lot of great content already. So they should Thank definitely you check so it much. out. Yeah. Thank you. So thank you once again for coming on this show. This was the end of this one. We'll do one more on which we'll talk about mentorship and everything else that we couldn't talk about today. But So yeah, cheers to this episode.